इस टॉपिक में हम देखेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। इसे हम फाइव्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब जब भी हम किसी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हम किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। इसमें मेनली 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जो भी मैनेजर रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन बताएगा, उसे हमें यूनिटी में फॉलो करना है। मतलब यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन। सब एम्प्लॉयज को एक समान, एक जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। देन मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एवरी मैनेजमेंट शुड ऑपरेट इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। मतलब जो भी हमारा मैनेजमेंट रहेगा उसमें के रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, तभी हमारा गोल अचीव होगा। देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रूल्स एंड एग्रीमेंट्स शुड रिस्पेक्टेड बाय मेंबर्स। मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज रहेंगे, काम करने वाले लोग रहेंगे, उन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेगी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। देन अथॉरिटी। मैनेजर फॉर्मल अथॉरिटी गिव्स देम राइट टू कमांड। मतलब अथॉरिटी मतलब किसी भी मैनेजर की पोजीशन जो कि उन्हें रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करने में मदद करती है और दूसरे लोगों को ऑपरेट करने में मदद करती है। देन डिवीजन ऑफ लेबर। परफॉर्म वर्क एज स्पेशलाइज। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हमारा जो भी मैनेजमेंट का काम है वो सभी वर्कर्स को डेलीगेट करना, बांट देना और सबको अपने अपने हिसाब से वर्क डेलीगेट करना, मतलब उनके एबिलिटी के हिसाब से काम देना। देन सेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी हमारा मेन फोकस है, जो भी मेन गोल है, जो मेन अचीवमेंट है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उसे ज्यादा सेंट्रलाइज करना है, मतलब उसे हमारे फोकस पे रख के काम करना है, वर्क करना है। Then remuneration. Remuneration means fair compensation for work done to both employees and employers. मतलब remuneration मतलब जो भी हमारे वर्कर्स रहेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, देन एम्प्लॉयर्स हो गए, उनको उनके काम के हिसाब से रिवॉर्ड देना है, गिफ्ट देना है। देन उससे क्या होगा कि उनका जो भी कॉन्फिडेंस रहेगा वो बढ़ेगा और काम करने की इच्छा भी उनकी बढ़ेगी। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑपरेशन शुड बी डायरेक्टेड बाय ओनली वन मैनेजर एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब हमारा जो भी डायरेक्शन रहेगा वो कोई भी एक पर्सन डिसाइड करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डायरेक्शन जो रहेगा वो एक साइड में रहेगा, मतलब सब लोग एक ही तरफ, एक ही टारगेट पे फोकस करेंगे। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड। एम्प्लॉयज इंटरेस्ट शुड नॉट बी प्रायोराइज ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारा जो भी मेन फोकस रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। हम किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं देंगे कि वो अपने हिसाब से काम करे, वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करेगा। इसकी वजह से गोल अचीव करने में हेल्प होगी। देन स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ मतलब हमारे मैनेजमेंट में जो भी वर्कर्स रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, उन्हें कम नहीं होने देना। मतलब अगर कोई स्टाफ कम हो गया तो जल्दी से वहां पे दूसरा स्टाफ रिप्लेस करना। देन उन स्टाफ को उनकी नीड्स के हिसाब से हम जो भी उनको रिसोर्सेस लगेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी नीड भी फुलफिल हो जाएंगी एंड उनको सेटिस्फाई मिलेगा और वो काम पे टिके रहेंगे। देन ऑर्डर। पीपल शुड प्लेस ऑन अ पोजिशन सिचुएटेड टू देम। मतलब हम हर इंडिविजुअल को ऐसा काम देंगे जो कि उसे अच्छे से आता होगा, उसकी एबिलिटी के अनुसार हम उसे उस ऑर्डर में वर्क देंगे। देन हायरार्की मीन्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोवेस्ट लेवल। मतलब हम एक हायरार्की, एक स्टेयर्स टाइप अरेंजमेंट करेंगे जिसमें सबसे ऊपर मैनेजर रहेगा, देन उसके नीचे एम्प्लॉयज रहेंगे, देन उसके नीचे दूसरे एम्प्लॉयज रहेंगे। इससे क्या होगा कि एक कमांड ऑफ चेन तैयार होगी। इसकी वजह से काम करना आसान होगा। देन इक्विटी। इक्विटी मीन्स फ्रेंडली अप्रोच टू सबऑर्डिनेट्स बाय मैनेजर। इक्विटी मीन्स हमारा जो भी मैनेजर रहेगा वो एम्प्लॉयज के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, सबको इक्वल देखेगा एंड सबको एक समान रूल्स रेगुलेशन देगा। देन स्पिरिट दे कॉर्प्स मतलब प्रमोशन ऑफ टीम ब्रिंग्स फील्स ऑफ यूनिटी। स्पिरिट दे कॉर्प्स मीन्स जो भी हमारे वर्कर्स रहेंगे उनके बीच में जो भी उनकी अटैचमेंट रहेगी वो अच्छी रहनी चाहिए। देन जो भी उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छा रहना चाहिए। इससे काम करने में आसानी होगी एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी उनमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं स्पिरिट दे कॉर्प्स। देन इनिशिएटिव।
सबऑर्डिनेट शुड अलाउ टू प्लान एंड वर्क बाय सेल्फ इनिशिएटिव्स, मतलब इसमें मैनेजर जो भी हमारे एम्प्लॉयज रहेंगे उनको कुछ फ्रीडम दे सकते हैं कि तुम अपना काम खुद से करो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, उनको इनिशिएटिव मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद करता है। तो ये सब हमारे हुए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म होता है।